गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो हम लोग का होगा वो सेकेंड पोएम आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। फर्स्ट में आपको माई मदर अर्थ 66 कंप्लीट कर दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। तो इसको जब मैंने पढ़ाया था तो आपको डिटेल से बता दिया गया था कि दिस पोएम है ना इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द थीम्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज है ना एंड क्लास इनइक्वालिटीज। और इसमें जो इसके जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। और स्टीफन स्पेंडर जो हैं वो ब्रिटिश राइटर हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम में इन्होंने बताया था द कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, देयर एजुकेशन, देयर फ्यूचर है ना, ऑन देयर पॉवर्टी और ऑल्सो देयर एक्सप्लोटेशन। तो यहाँ पर इस पोएम में ये बताया गया था कि जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं उनका क्या स्थिति होता है और कहाँ, स्लम एरिया में। वो स्लम एरिया जहाँ ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर कोई टीचर नहीं रहते हैं, बच्चे फिजिकली कमज़ोर हैं और वो अपने पिता और अपने दादा यानी कि अपने पूर्वजों की बीमारी को मतलब कि रिपीट कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। फिर यहाँ पोएट इस पोएम में ये बात किया था कि किस प्रकार से ये बच्चे जो हैं वो आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पोएट यहाँ पर अर्ग करता है कि इनका भविष्य सुधारने के लिए जो अच्छे अच्छे लोग हैं, इंस्पेक्टर है ना, जो इंस्पेक्टर आवे यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑफिसर हैं वो आवे, गवर्नर यानी द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है ना। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो दे कैन चेंज द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, ठीक है। सो दैट दे विल ऑल्सो हैव द ग्रेट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। उनके पास भी अच्छा फ्यूचर होगा। सो दैट दे कैन स्टडी वेरी वेल बाय द गुड टीचर, ठीक है। अच्छे टीचर के द्वारा वो पढ़े और अच्छा काम करे। तो इस पोएम में मैंने ये बातें डिस्कस की थी। अगर हम इस पोएम का एमसीक्यू देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका जो एमसीक्यू है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलिए पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो हम लोग पहले उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से ये जो है वो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन इसका बना हुआ है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू यू थिंक द इज द कलर ऑफ सौर क्रीम। तो मैंने पोएम में आपको बताया था कि ये सौर क्रीम का मतलब क्या था। तो सौर क्रीम दीवार को बोला गया है जो फेडेड हो गया था, जो मुरझा गया था, जिसका रंग डिस्कलर हो चुका था, बिकॉज द वॉल हैज नॉट बीन है ना रिपेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से इसको रिपेयर नहीं किया गया था, बहुत लंबे समय से इसको रिनोवेट नहीं किया गया है। तो इसके कारण दीवार का जो रंग पेंट है वो खराब हो चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रंग ही उड़ गया है, ठीक है, फेडेड हो गया, मुरझा गया, बेकार हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्या बोला गया कि उसका रंग ऐसा क्यों हो गया। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। और आपको क्या लगता है कि ये पोएट जो इसको डिस्क्राइब किए हैं वो कौन सा भाव इसके द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और जूम करते हैं, आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है कि द कलर ऑफ द सौर क्रीम इज ऑफ वाइट। ऑफ वाइट मतलब जो व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ था वो ऑफ हो गया, मतलब कि मुरझा गया, फेडेड हो गया, बेकार हो गया। द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल अराउंड। ये बताया गया है कि हर चीज का, ठीक है, जो दीवार है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, मतलब कि पतन हो रहा है दीवार का, बेकार हो रहा है, दीवार खराब हो रहा है, ठीक है। जिंदगी का भी एक पहलू है कि जिंदगी जब मतलब कि जो बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता बुढ़ाता फिर मर जाता है। दीवार का भी वही हाल है कि दीवार जो पहले सुंदर दिख रहा था अब धीरे धीरे उस फेडेड हो चुका है, खराब हो चुका है। एक्चुअली ही एक्चुअली द डल एंड डर्टी वॉल्स एक्चुअली बताता है दरअसल जो वो बेकार भद्दा दिखने वाले गंदे जो दीवार हैं ये सिंबलाइज करते हैं द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ द चिल्ड्रेन। ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये दीवार पुराना बेकार हो चुका है, इसको कोई वैल्यू नहीं रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से ये बच्चों का भविष्य जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर टीचर नहीं है, ये बच्चे ये दीवार के जैसे हो गए हैं जिसका अभी इस जमाने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ठीक है। देयर इज नो होप फॉर ब्राइटनेस इन देयर लैब्स। और इनके जीवन में चमकने का कोई उम्मीद नजर नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इज डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। किसका पिक्चर लगाया गया दीवार में? तो डेकोरेट किया शेक्सपियर के पिक्चर से, जो कि इंग्लिश के बड़े राइटर थे। बिल्डिंग्स विद डोम्स, और किसके पिक्चर्स लगाए गए हैं? बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है जिसमें गुंबद लगा हुआ है वैसे पिक्चर लगे हुए फोटोज के रूप में। वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, ठीक है, और सुंदर सुंदर घाटियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो हाउ डू दीज कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रेन, तो ये कैसे इन बच्चों के तुलना ये बच्चों के साथ इसको करता है, जो अच्छा सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है, जो सुंदर सुंदर घाटियां बनी हुई हैं, जो शेक्सपियर का फोटोज लगा हुआ है। तो ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कंपेयर विद दीज चिल्ड्रेन। तो कैसे कैसे कंपेयर करता है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है कि द पिक्चर्स हंग ऑन द वॉल ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। ये जो दीवार पे टंगे हुए पिक्चर्स हैं बहुत सुंदर तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तुलना करते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, इन गरीब बच्चों के साथ। कैसे? दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं, मीन आर्ट, इसका मतलब क्या है? आर्ट से है। आर्ट मतलब कला से है। प्रोग्रेस मतलब तरक्की से है। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि से है। एंड वेल बीइंग, और अच्छे जीवन से है। बट द प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि ऑफ दिस चिल्ड्रेन इज नॉट क्वाइट पैथेटिक, कि ये जो बच्चे हैं वैसे नहीं जा रहे हैं और इनका स्थिति बिल्कुल पैथेटिक है, दयनीय है। दे आर अंडरनीथ पुअर लिव इन ग्रीन पॉवर्टी, और ये बच्चे बिल्कुल मतलब अंडरनीथ मतलब दबे कुचले हैं, गरीब हैं, और ये बिल्कुल अत्यंत गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो पिक्चर है ये बताता है कि ये अमीरों का दुनिया है, बड़े लोगों का दुनिया है, प्रोस्पेरिटी है और वेल एजुकेटेड लोगों का दुनिया है, जबकि ठीक इसके उल्टा ये बच्चों का जीवन बिल्कुल नर्क बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर दिस चिल्ड्रेन, है ना, फॉर द स्लम, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। कहता है कि ये जो बच्चे का स्थिति है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पोएट क्या चाहता है इसके लिए करना, और इसके स्थिति को कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पोएट वांट द पीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली क्या है कि जो बड़े बड़े अधिकारी अफसर हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से नहीं मतलब कि रोल अदा कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोई ध्यान देने वाला ही नहीं होता है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं, उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वेल टीचिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्वालिटेटिव शिक्षा वहाँ उनको मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो फैक्टर हैं वो उनको देखने के लिए नहीं मिलता है, और यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि वो जो रिलेटेड ऑफिसर हैं, उसे कंसर्निंग ऑफिसर हैं, उस पर ध्यान दे, सो दैट दे कैन गेट बेटर एजुकेशन इन द स्कूल, ठीक है। ताकि ये अगर अफसर ध्यान देंगे तो बच्चे अच्छा से पढ़ाई कर सकेंगे और उनका भी भविष्य उज्जवल हो सकेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम, तो चाहते हैं कि वो जाग जाए, वो ऑफिसर जो सोए हुए हैं अथॉरिटी पावर के लोग रियलाइज करे, महसूस करे कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई क्या है, ठीक है, बच्चों के प्रति पढ़ाने का, ठीक है, मतलब ये जानने का, देखने का, विजिट करने का स्कूल में कि पढ़ाई प्रॉपरली वहाँ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? तो सामाजिक न्याय अन्याय के हैं। एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जहाँ पर वर्ग असमानता है, मतलब यहाँ कह रहा है थीम है इस पोयम का कि जो हम सामाजिक रूप से अन्याय देखते हैं कि अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और वर्ग अंतराल को हम देखते रहते हैं कि वो इस जाति का है, उस कास्ट का है, वो उस वर्ग में आता है तो वो नहीं पढ़ेगा, उसको ज्यादा मतलब कि मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो ये सब जो मेंटालिटी है, सोच है, वो बिल्कुल गंदा है, वो खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये दिखता है जिसको मस्ट बी इंडेड खत्म कर देना चाहिए बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ ऑब्स्टिकल दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रेन, ठीक है, जो कि गरीब बच्चों को पढ़ने से रोकता है, टू दियर अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग, जो उसके दयनीय और बुरे स्थिति का कारण बना हुआ है, ठीक है। तो लेट देम स्टडी, उनको पढ़ने देना चाहिए, लर्न टू एक्सप्रेस, और उनको ये सीखने देना चाहिए कि हम एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे, देम सेल्फ फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से वो कैसे पढ़ेंगे इस बात को लेकर के। देन तब दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस, तब वो जरूर ये शेयर करेंगे, हम लोग के बीच में ये चीज लाएंगे कि वो जो सीखे हैं उनका परिणाम क्या हुआ, फ्रूट्स क्या निकला प्रोग्रेस का, और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्ध बनेंगे, बड़े बनेंगे, मतलब ये जो पॉवर्टी है वो उनसे खत्म होगा।
एंड देयर लाइव्स, और उनका जो जीवन है विल चेंज फॉर द बेटर, और उनका जिंदगी फिर बढ़िया के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोएट ने इसमें कहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि 4th नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग उसमें टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। VVI क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, क्लासरूम का दीवार कैसा है, क्या तभी मैंने फर्स्ट ही में आपको बता दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर डिसकलर्ड एंड हैव ए फेडेड लुक, बिल्कुल रंगहीन हो चुका है, मुरझा गया है, उसका लुक खराब हो गया है, विच लुक्स लाइक सॉर क्रीम, जो कि दिखता है कि इनका जो क्रीम का कलर है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। द पोएट compares the faded wall to that of to the faces of the slim children who look pale, और इनका तुलना उन गरीब बच्चों के चेहरे से करता है जो दीवार के जैसे हैं क्या हो गए हैं, मुरझा गए हैं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या मैसेज, व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोएम, इस पोएम के थ्रू वो क्या मैसेज कन्वे करता है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, तो क्या मैसेज कन्वे करता है कि द नीड इज टू फ्री these children, है ना, liberate them and bring them into the mainstream by bringing meaningful changes to improve the standard of life in the education in the slum। वो कहता है कि ये बच्चे जो हैं वो फ्री तरीका से लिबरेट होकर पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाकर के इनका जो मेन स्ट्रीम है, मेन जो विचारधारा है वो आएगा, वो मतलब बनेगा, मीनिंगफुल बनेगा, चेंजिंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, और जीवन का स्तर को सुधारा जाएगा, एंड एजुकेशन इन द स्लम, और जो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं इनका स्थिति सुधरेगा। द पोएट डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, पोएट यहाँ पर सामाजिक अन्याय के बारे में बात करता है और क्लास इनइक्वालिटी यानी वर्ग असमानता के बारे में बात करता है। दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, यहाँ पर दो अलग अलग दुनिया को दर्शाया गया है। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, जिसमें एक आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, साहित्य है, संस्कृति है ना, हैव नो रेलिवेंस, जिसका कोई रेलिवेंस, कोई मतलब कि मिलाप नहीं है, ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, किसके साथ, गरीब बच्चों के साथ। दे लिव इन डार्क, वो बिल्कुल अंधेरी दुनिया में रहते हैं, नैरो मतलब तंग गली में रहते हैं, क्रैम्प्ड मतलब बिल्कुल तंग और छोटे से एक रूम में, कमरे में बंद होकर के पढ़ते हैं, होल्स मतलब एक छोटे से रूम में रहते हैं, एंड लेन्स और गली में रहते हैं, अनलेस जब तक द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड्स इज एब्रिज्ड, जहां पर ये दोनों गैप्स को जोड़ ना दिया जाए कोई पुल बना के, और वो पुल है एजुकेशन का। ठीक है, दिस कैन नॉट बी एनी रियल प्रोग्रेस, तब तक किसी प्रकार का कोई मतलब कि सही अर्थ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। द चिल्ड्रेन विल हैव टू बी मेड मेंटली एंड फिजिकली फ्री टू लीड हैप्पी लाइव्स। ठीक है, बच्चों को ये क्या बनाना होगा कि मानसिक रूप से, मेंटली और फिजिकली फ्री बनाना होगा, ताकि इनका जीवन बढ़िया हो सके और खुशनुमा हो सके। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के तौर पे इंपॉर्टेंट थे, और कुछ देखिए इंपॉर्टेंट इस पोएम को लिखने के बाद दिया हुआ है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ऊपर, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो आपको याद रखना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ राइट साइज, इसका मैसेज क्या है कि ये बच्चे कैसे हैं, तो बच्चे क्या हैं, थीन है, हंग्री एंड वीक हैं। ठीक है, स्लैश एक्टिव नहीं है, शॉर्ट थीन नहीं है, तो ये कैसे हैं, दुबले पतले हैं, कमजोर हैं और वीक हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस लाइक रूटलेस विट्स, तो इसमें लाइक लगा हुआ है, तो इसमें आपको क्या बोलना है, सिमली है। जिसमें लाइक राइज लगा हुआ होता है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, तो वो सिमली होता है। ठीक है, फिर एक देखिए, एक आपका ये पैसेज दे दिया, मतलब स्टेंजा दे दिया गया, फिर इससे क्वेश्चन किया गया। द सॉर क्रीम वाल, सेकेंड वाला स्टेंजा है आपका, कलर ऑफ डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, वायलेट फ्लावर, टैरोलिज वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड्स, एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस वर्ल्ड, है ना, नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग। तो देखिए इसका क्वेश्चन है कि द क्लासरूम वॉल्स हैव, जो क्लासरूम का वॉल है उसमें क्या लगा हुआ है, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डॉम्स एंड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ये दे दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इसमें देखिए बोला है, पिक्चर्स ऑफ द शेक्सपियर, रिवर्स, वैलीज एंड वर्ल्ड मैप, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, रिवर्स, तो ये नहीं होगा। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग, रिवर्स, माउंटेन्स, ये नहीं होगा, तो ये रिवर्स का बात ही नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका बिल्डिंग, डॉम्स, वर्ल्ड मैप, ब्यूटीफुली वैलीज, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द कलर ऑफ द सॉर क्रीम इज, द कलर ऑफ द सॉर क्रीम इज, जो सॉर क्रीम कलर है वो कैसा है, तो जो सॉर क्रीम का कलर बोला गया किसको बोला गया, तो व्हाइट सॉर क्रीम है। ठीक है, कैसा है,
व्हाइट है। आपको याद रखना है कि जब भी सौर क्रीम का यहाँ पर बात किया गया तो ऑफ सौर क्रीम व्हाइट कलर के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। फिर सेकेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप जो है इसका क्या भाव है इस पोएम में जो कि शो किया गया है। तो क्या है, पावर ऑफ द पुअर पीपल, द पुअर आर पावरफुल, ठीक है, द पुअर आर पावरलेस, और मैप्स आर ड्राउन्ड एट द ऑर्डर ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। तो बिल्कुल यही, तो ये ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि हम जो मैप को डिजाइन करते हैं अपने हाथों से, तो हाथ से मैप को कौन डिजाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत अगर पावरफुल कंट्री बन जाता है और आज पाकिस्तान जो अलग हो गया है भारत से, फिर से उस पर अटैक कर देता है और उसको फिर जीत लेता है, तो एक जैसे कि मान लीजिए कोई हिटलर जैसा कोई तानाशाह आ जाता है और उसको अगर अटैक करके उसको अपने देश में मिला लेता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो अकेला सिंगल जो व्यक्ति था पावरफुल होने के कारण उस मैप को फिर अपने देश के मैप से जोड़ लिया, तो एक अकेला व्यक्ति अपने मैप के डिजाइन को चेंज कर दिया। तो यहाँ वही चीज बात बोला जा रहा है कि ओपन हैंडेड के मैप का मतलब हो गया कि ये कोई अचानक से देशांतर को लेकर के मैप को नहीं बनाया गया, बल्कि अपने पावर से मैप का जो एक मेजर है उसको चेंज कर दिया, उसका क्षेत्रफल को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि ओपन हैंडेड मैप दर्शाता है उन पावरफुल लोगों को जो हिटलर के जैसे डिक्टेटरशिप करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि मैप्स वो लोगों का है, ये दुनिया उन लोगों का है, ठीक है, जो हिटलर जैसे तानाशाह है, मतलब गरीबों का और ईमानदार लोगों का दुनिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया। वंस अगेन आपका थर्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर डाल दिया गया है एंड सम क्वेश्चन आर देयर, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो जो आपका मैप यहाँ पर दिया गया कि श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप इज बैड एग्जांपल विद शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो ये तो एक एक वर्ड आपका क्लियर किया हुआ है, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। फॉर लैप्स दैट सैली टर्न इनटू देयर क्रैम्ड सोल, ठीक है, ये शेक्सपियर का फोटो बेकार बोला गया है, मैप को बैड एग्जांपल बोला गया। और ये जो सन है जो कि लोगों को लुभाता है, चोरी करने को लोग साता है, ये सब बेकार चीजें हैं। ये बच्चे जो कि क्या करते हैं कि स्लैग हिप पे सोते हैं, मतलब कि मजबूरी में उनका रात कहाँ कटता है, तो हम लोग जैसे कोई अच्छे रूम में वो सोते नहीं है, कूड़ा कचरा उनका रूम बिस्तर हो जाता है, ठीक है, और उनका जो वो जहाँ पर डस्ट और गार्बेज को जमा किया जाता है वो उनका कमरा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर कि व्हाट डू द वर्ड फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो फॉग और इंडलेस नाइट का मीनिंग है कि ये जो धुंध वाली, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फॉग पड़ रहा है, कुहासा पड़ रहा है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग आराम से रजाई के और कंबल के अंदर सो जाते हैं और आराम से उठते हैं, फिर सोने का भी और मन करने लगता है, सुबह में लेट से उठते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इनका रात कटता तक नहीं है, ठीक है, एक कंबल है, 4 लोग उसमें सो रहे हैं, कंबल भी फटा हुआ है। तो ये जो पैथेटिक कंडीशन यहाँ पर पोएट दिखाने की कोशिश किया है, तो ये बताने की कोशिश किया है कि उनका रात बहुत इंडलेस होता है। यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोल किसको कहते हैं, हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति को। अब अतिशयोक्ति क्या बोला गया, रात कभी इंडलेस नहीं होता है, रात होता है तो सुबह होता है, सुबह होता है तो रात होता है। तो हेयर द पोएट यूजेज द फिगर ऑफ स्पीच, क्या, हाइपरबोल, आपको हम बताए थे पोएम में हाइपरबोल। तो हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया ये बताने के लिए, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बोला कि फ्रॉम फॉग, मतलब जो धुंध वाली रात शुरू होती है तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसका मतलब है कि द नाइट इज वेरी पेनफुल फॉर द स्लम चिल्ड्रेन, ठीक है, ये गरीब बच्चों के लिए रात बहुत ही कष्टकारी होता है। वो बेचारे सोते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं। आप कभी एक रात पूरा जाग के देखिए, तब पता चलेगा कि रात कितना लंबा होता है। आपको पता चलता है कि आप बेड में जाते हैं बिस्तर के अंदर, और कब आपका 6 बज जाता है, आपको लगता है अभी तो सोए थे फिर उठ गए, लेकिन आप सो के देखिए तब पता चलेगा कि 10 और 9 घंटे का जो रात बीतता है वो कितना लंबा होता है। तो उस लंबे प्रोसेस को एंडलेस नाइट यहाँ पर कहा गया है। आई थिंक क्लियर हो गया ये बात। तो इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पर बात, इसका दूसरा जो रेफरेंस लिया गया है, ये लिया गया है कि ये बच्चों का जो भविष्य है, इनका जो फ्यूचर है, वो उसी रात के जैसा हो चुका है जो जिसका सुबह होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे एक गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको बहुत दिन से वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा, टीचर्स नहीं आ रहे, किताब नहीं खुल रहा है, नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या ये बच्चे इसी डार्क में रह जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन को क्या बोला गया है, वो प्रकाश है। ठीक है, हिंदी में कहावत है ना कि जहां ना जाए
रवि वहां जाए कवि, कवि का बोला हुआ बात, वर्ड, पावर, एजुकेशन, ऐसा जगह में पहुंच जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता, तो वहां पर कौन जगमगाता है, वहां पर कौन चमकता है, तो वहां पर एजुकेशन यानी शिक्षा चमकता है। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है, ठीक है, कि क्या ये बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्या इनको ज्ञान का मोती नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया। तो इसका आंसर आपका होगा डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर, है ना, ऑफ द स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यहाँ बताया गया कि बच्चे जन्म तो ले लिए लेकिन अंधेरे में ही मर जाएंगे बिना एजुकेशन के, ठीक है, ये इलिटरेट होकर मर जाएंगे, ना इनको कोई पढ़ाने वाला बढ़िया, ना इनका फ्यूचर बढ़िया हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ब्लॉट द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। ब्लॉट मतलब होता है पोत देना, हटा देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो क्या इसको हटाने के बाद बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो हटाने का बात कर रहा है तो गार्बेज का नहीं है, स्टोन्स का नहीं है, तो ब्लॉकेज का है, मतलब जो समस्या आ रहा है उनको हटाने का है, ठीक है, ब्लॉकेज का। वेयर डू देयर लीव्स लाइक स्लाइटली टर्न, कहाँ पर उनका जिंदगी बहुत ही प्यार से या बहुत ही चालाकी से जिंदगी उनको घुमा देता है। तो जिंदगी घुमाने का मतलब है सबके साथ होता है कि आप फ्री महसूस करते हैं, हजारीबाग के गलियों में, बड़े बड़े टाउन के गलियों में घूमते हैं, ठीक है, रांची जाते हैं तो रांची के बड़े बड़े मार्केट में घूमते हैं। आप किस घर से बिलोंग करते हैं ये मतलब नहीं है, बाहर का चकाचौंध का ये जो ग्लिटरिंग वर्ल्ड है जहाँ पर आपको चमक दिखता है, दमक दिखता है आंखों में, आपको लगता है कि यही दुनिया बढ़िया है, लेकिन जब शाम हो जाता है तो आपका जिंदगी यू टर्न लेता है और आप फिर से वही जा करके 10x10 के रूम में जाके सो जाते हैं, जो कि आपका रियल लाइफ है। तो वही बताता है जिंदगी बहुत ही सपने दिखाता है हसीन बाहर निकलने के बाद, लेकिन चालाकी से आपको घुमा के फिर वहां ले जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या लिखना है, इन देयर क्रैम्प्ड होल, पहला ऑप्शन है, टुवर्ड्स द सन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ठीक है, स्कूल टुवर्ड्स द विंडो, ये नहीं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर बताए हैं अभी हम, क्रैम्प्ड होल मतलब तंग रूम में आपको ले जाता है ये जिंदगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग बॉय रैट साइज का मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स क्या, पेपर के जैसा दिखने वाला लड़का। तो भाई पेपर जैसा दिखने वाला लड़का गोरा लड़का नहीं, दुबला पतला लड़का, कमजोर लड़का। पेपर के जैसा पतला हो गया, बिना खाए पिए बेचारा को मिला नहीं, ठीक है। चूहा के जैसा आंख हो गया, मतलब घर में आपकी मम्मी बोलती है ना चूहे जैसा आंख हो गया, खाया पिया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, तो बस ये आपको समझ आना है, इसमें मेटाफर का यूज किया गया, तुलना किया गया है बच्चे का पेपर से और आंख का चूहा से, चूहा के आंख से, ठीक है। तो रिच पीपल है, रिच चिल्ड्रेन है, अमीर लोग हैं और अमीर बच्चे हैं, पावरफुल पीपल है एंड देयर इन्फ्लुएंस का प्रभाव है कि वीक एंड मल्यूट्रेशन बॉय है, कि कमजोर और कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। तो बिल्कुल आपको अगर मालूम रहेगा तो आप मार दीजिएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर ये बच्चे का किसका जिक्र किया गया है, कमजोर और कुपोषित बच्चों का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, किस प्रकार का पिक्चर बच्चों के पास है, तो बताइए। आशा वेरी होपफुल, बहुत ही आशा वाला है, ब्राइट वाला है, क्लियर लाइक वाटर, होपलेस एंड अनसर्टेन। तो बिल्कुल कैसा पिक्चर है, होपलेस एंड अनसर्टेन, मतलब कि होपलेस है, कोई आशा नहीं, आशाहीन है बच्चे, और अनसर्टेन का मतलब है कि अनिश्चित है, इनके भविष्य में क्या होगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये भी कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हु हाई रिटेन द पोएम, तो बिल्कुल ये किसने लिखा है, तो स्टीफन स्पेंडर। आपको सारा पोएम, सारा और वर्क जितने सारे स्टोरी हैं सबको आपको नाम को याद तो रखना ही पड़ेगा, इसमें 2 क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, तो आपको याद तो रखना है, ठीक है। और कोई भी आंसर अगर आप लिखते हैं, अब उसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिख रहे हैं, तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसका अगर आप मेंशन कर देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है राइटिंग में, ठीक है। चलिए व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि व्हाट डू द फेसेस ऑफ स्लम चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया शो। ये जो बच्चे के चेहरे हैं ये गरीब झोपड़पट्टी वाला इलाका में, तो वो क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता, देयर विजडम, देयर एस्पायरेंट्स, सैडनेस एंड लैक्स ऑफ एंथुसियाज्म और देयर हैप्पीनेस। तो बिल्कुल उनका ये जो स्थिति है वो क्या बताता है, उनका सैडनेस, उसका उदासी बताता है, और एंथुसियाज्म मतलब उसका जो आशा है जो निराशा में बदल चुका है, इसको बताता है। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन, ठीक है, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर इज वीक्ड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें एक इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था और क्वेश्चन नंबर 5, इधर आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। और आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप बिल्कुल लगा लेंगे जो इसको देख रहे हो, ठीक है, एक ही बार तो देखना है, अब इतना दिमाग तो कमजोर नहीं कि मैं ना याद नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल।
आज समझे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर करवाया था, आपको जरूर याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आवे आप आसानी से बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। शेक्सपियर को दुष्ट कहा गया क्यों? ठीक है, बच्चों के लिए तो शेक्सपियर इज वीक बिकॉज ऑफ ही, ठीक है, ही एजुकेट्स द चिल्ड्रेन, या ही टेम्प्ट्स द चिल्ड्रेन, या ही लव्स द चिल्ड्रेन, या ही हेट्स द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो शेक्सपियर को वीक क्यों कहा गया? क्योंकि उसको एजुकेट करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है द वर्ड कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स इम्प्लाई ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। कैटाकॉम जो है वो कैटाकॉम्स किसको कहते हैं? अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड, अंडरग्राउंड जिसमें पहले के लोगों को जब मर जाते थे तो बहुत के संख्या में लोगों को नीचे दफनाया जाता था। मैंने आपको बताया था कि कैटाकॉम्स जिसको एक बार बंद कर दिया गया तो देयर इज नो रिलेशनशिप फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, उन लोगों का रिश्ता बिल्कुल कट जाता था जो बाहरी दुनिया होता था। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब था कि डिजीज एग्जिस्टेंस और दूसरा सिक्योर और नियर डेथ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी रिडन। तो मैंने बताया था कि ये नियर डेथ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि बिल्कुल मौत के करीब हैं, या फिर पॉवर्टी रिडन है। तो इसका आंसर है पॉवर्टी रिडन, आपको याद रखना है क्योंकि बिल्कुल ये गरीबी के तंग जगह में ले जाता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन आर कन्फर्म्ड इन, जो स्लम चिल्ड्रन का ये जो लाइफ है वो किस में कन्फाइन कर दिया गया है? ठीक है, तो किस में? एलिमेंट्री स्कूल में, शेक्सपियर के वर्ड में, कि नैरो स्ट्रीट ऑफ स्लम में, कि टैरोलेज वैली में? तो बिल्कुल कहाँ पर बंद कर दिया गया है? तो नैरो स्ट्रीट ऑफ स्लम में। स्लम बस्ती का एक तंग गली है, बस उसमें ही जिंदगी खत्म होने वाला है इनका, और कुछ नहीं। द नाइट इज एंडलेस एज देयर इज नो, है ना, खालिस्तान है, फिर आपका ब्लैंक है फॉर देम। तो नाइट एंडलेस है क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वेल्थ नहीं, सपोर्ट नहीं, तो इसमें क्या नहीं है? तो आपका एजुकेशन नहीं है। ठीक है, फिर आपका कि व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये कौन है? तो ये पावरफुल लोग हैं। ठीक है, ये कौन है? तो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। कौन है? हायर ऑफिशियल नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल नहीं, पावरफुल लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब कि ये शक्ति वाले लोग हैं, और ये जो कि जुड़े हुए इन्फ्लुएंशियल, यही उनका प्रभाव डाल सकते हैं बच्चों के ऊपर। ये गवर्नर इंस्पेक्टर से बात किया गया इस पोएम में, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी है, और आई थिंक बहुत ही आपको याद रखना है ये पोएम। तो 4 मैंने बताया जो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, फिर है आपका व्हाट डू द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है क्या? दियर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग, कि इनका फ्यूचर किस में पेंट कर दिया गया? फॉग में। तो इसका ये क्या मैसेज देता है, क्या मैसेज कन्वे करता है? तो देखिए ये क्या करता है? नो लव एंड केयर, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और नो हार्ड वर्क, और नो वार्म। तो क्या दर्शाता है? फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग। तो मैंने बताया था कि पोएट बहुत ही चालाकी से, बहुत ही क्लेवरली इस चीज को बताता है कि उनका जो फ्यूचर है वो किससे पेंट किया गया? फॉग से। हमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि उनका जो फ्यूचर है वो पोएट ये नहीं कहा कि दियर फ्यूचर इज पेंटेड विथ एशियन पेंट, कि उनका फ्यूचर को एशियन पेंट से पेंट कर दिया कि वो परमानेंट हो गया, 5 साल तक वो हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चों का जो फ्यूचर है, हालांकि दिख रहा है कि डार्क है, लेकिन अभी धुंध का प्रभाव है। धुंध मतलब एक ऐसा कुहासा, जैसे ही सूरज उगेगा और उसका धुंध आसानी से गायब हो जाएगा, धुंध वहां से हट जाएगा। उनके जीवन पर ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं, या फिर धुंध जिसको आप बोल रहे हैं, तो ये जो धुंध है वो तब तक है जब तक सूरज नहीं उगता। तो यहाँ पर कौन से सूरज को उगाने का बात हो रहा है? तो वो सूरज का नाम है एजुकेशन। कहा जा रहा है कि एजुकेशन उनके जगह में पहुंच जाएगा, एजुकेशन जब उनके लाइफ में एंट्री कर जाएगा तो ये जो ऐसा लाइट है जो किसी भी प्रकार के अंधेरे को और कुहासे को गायब कर देगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि इनका फ्यूचर किससे पेंट किया गया? फॉग से। यहाँ परमानेंट पेंट का बात नहीं है, टेम्पररी पेंट का बात किया गया, मतलब क्षणिक है। जैसे ही सूरज उगेगा, जैसे ही एजुकेटेड ये बच्चे होंगे, बस उनका अपना भविष्य बन जाएगा। तो नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये फ्यूचर पेंटेड विद फॉग क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? तो तो यहाँ पर दिखा रहा है उनका, देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ बता रहा है कि अभी इसका इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये गवर्नर इंस्पेक्टर इस चीज को ध्यान देंगे तो इनको क्या हो जाएगा? इनका जो ये कंडीशन है, इनका जो अभी ये पैथेटिक कंडीशन है, बिल्कुल सुधर जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोई सुधार का रास्ता उनको थर्ड स्टेंजर में दिखता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर हमारा था। ये जो लेक्चर है आपका, ये आपका सेकेंड पोएम का था। ठीक है, ये
इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको याद रखना है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार ध्यान से देख लेना है, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं आप वीडियो देखते हुए करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट भी कर लेंगे, एक बार कॉपी में लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है कि आपको ज्यादा सेंस उसमें लगता है, और वो चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रखनी रहती है, ठीक है। तो लिखने से क्या होता है ना, वो चीज ज्यादा आपको याद रहता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट हम चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।